Hello everyone and welcome to class 43 of Adobe Photoshop CC 2020 Beginners Guide. So I hope guys previous class आप लोगों को एक्साइटिंग लगी रहेगी जहाँ पे मैंने सिर्फ मास्किंग को यूज़ करके आप लोगों को बताया कैसे आप एक इंटरेस्टिंग सा पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं. यू कैन ट्विक इट और भी आप उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं एज यू प्रोग्रेस इन योर कोर्स. और जैसे जैसे हम लोग अपने भी कोर्स में प्रोग्रेस करते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे एडवांस चीज़ें भी सीखते जाएंगे. गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म टूल्स के बारे में. ट्रांसफॉर्म टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या ऑप्शन है और किन चीज़ों का ध्यान लेना ज़रूरी है जब आप ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ कर रहे हैं. ऑलराइट गाइस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. ऑलराइट गाइस, ट्रांसफॉर्म टूल अब सुनने के लिए तो टूल बहुत सिंपल है. नॉर्मली अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने इमेजेस को, लेयर्स को या किसी भी ग्राफिक एलिमेंट को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं. यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स बट देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान देना है इस टूल को यूज करते वक्त. तो चलिए पहले हम लोग कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है एंड देन आई विल शो यू ऑल्सो सम कीबोर्ड शॉर्टकट्स हाउ टू एक्सेस दोस थिंग. इन ऑर्डर टू यूज ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू गो टू एडिट एंड यहाँ पे आपको दो तरह के बेसिकली ट्रांसफॉर्म मिल जाते हैं. एक है आपको मिलता है फ्री ट्रांसफॉर्म, अनदर इज नॉर्मल ट्रांसफॉर्म. ना बेसिकली दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ना डिफरेंस ओनली इज दैट कि फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर एक ही ऑप्शन के अंदर आपको सारी चीज़ें करने मिल जाती, जहाँ पे आप स्केल कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करें कंट्रोल का तो आप यहाँ पे इसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, और यू कैन से स्क्यू कर सकते हैं. यू कैन डिस्टॉर्ट इट लाइक दिस. ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसे डिस्टॉर्शंस करके भी रख सकते हैं. तो ये सब कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे बेसिकली मिल जाती हैं फ्री ट्रांसफॉर्म में. वेयर इन अगर आप सिर्फ नॉर्मल ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप सिर्फ स्केल कर सकते हैं. यहाँ पे आपको रोटेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा. दूसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रोटेट का, स्क्यू का, डिस्टॉर्ट का एंड पर्सपेक्टिव. तो दिस इज इंडिविजुअल ऑप्शन विच विल गेट वेन एवर यू आर यूजिंग ट्रांसफॉर्म. साथ ही साथ में आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिलेंगे जैसे वार्पिंग का, रोटेट का एंड फ्लिपिंग करने का. तो दिस ऑप्शंस कैन बी वेरी हैंडी. ठीक है, तो इन्हें तो हम लोग फिलहाल आगे आने वाले कोर्स में धीरे धीरे यूज करते जाएंगे. एंड प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने बहुत बार इन ऑप्शंस को यूज किया हुआ है एंड दिस आर वेरी सिंपल टू यूज, बट कुछ चीजें हैं जिनका हम लोगों को ध्यान देना है. ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द ऑप्शंस बार एंड सी व्हाट डू वी गेट. नाउ फर्स्ट ऑप्शन दैट यू गेट ओवर हियर इज द रेफरेंस कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये 3x3 की एक ग्रिड जैसी मिलेगी ऑप्शन. दिस इज बेसिकली रेफरेंस पॉइंट्स. सो दिस ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने डिस्टॉर्शंस को या फिर अपने ट्रांसफॉर्म को किसी स्पेसिफिक रेफरेंस कोऑर्डिनेट से करना चाहते हैं तो लेट्स से फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू सी इन द सेंटर, ये आपको एक पॉइंट मिल जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. नाउ इफ यू नॉर्मली स्केल एंड डू दिस थिंग, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा. बेसिकली क्या होता है, जब नॉर्मली आप स्केल करते हैं तो आपका जो स्केलिंग होता है इट हैपेंस ईदर डायगनली लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस और लाइक दिस, या फिर आप इसे इस तरह से स्क्वॉश कर सकते हैं या आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, स्क्वॉश कर सकते हैं. तो ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं स्ट्रेच एंड स्क्वॉश का एंड डायगनली स्केल करने का. बट इफ यू आर यूजिंग दिस पॉइंट तब आपका क्या होता है यहाँ पे स्केलिंग में चेंजेस या फिर ट्रांसफॉर्म में चेंजेस क्या होता है. नाउ इफ यू प्रेस ऑल्ट, नाउ इफ यू स्केल दिस थिंग, नाउ योर ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन फ्रॉम दिस पॉइंट. यानी इस पॉइंट से आपके सारे ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं. Now wherever this point will be, आपके ट्रांसफॉर्मेशंस उस जगह से होंगी. So let's say for example if I come over here in the reference coordinate, अगर मैं यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे इस पॉइंट पे क्लिक कर लूँ, अगर मैं इस जगह रख दूँ एंड नाउ इफ आई प्रेस ऑल्ट, अब आपका जो भी स्केलिंग होगा वो इस पॉइंट से होगा, यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट से आपका स्केल होगा. अगर आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे लाइक सो, यू कैन सी आपका सारा ट्रांसफॉर्मेशन उस पॉइंट से होगा. यू कैन प्लेस इट एनीवेयर, किसी भी पॉइंट को आप स्केल करेंगे इट विल स्केल फ्रॉम दैट पॉइंट. ऑलराइट, तो इस तरह से आप रेफरेंस पॉइंट का यूज कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप रेफरेंस पॉइंट को ऑफ भी कर सकते हैं. इफ यू डोंट वांट एनी रेफरेंस पॉइंट्स टू बी विजिबल ऑन द स्क्रीन यू कैन टर्न इट ऑफ. अगर आप उसे ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, बट डोंट मिस्टेक्स दिस थिंग कि ये कंप्लीटली ऑफ हो जाता है. यहाँ पे फिर भी वो काम करेगा अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट यूज करते हैं तो. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर ट्रांसफॉर्म. उसके बाद आपको मिल जाता है रेफरेंस पॉइंट का पोजीशन. आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं मैनुअली लाइक दिस. ओके, एंड यू कैन एडजस्ट द विड्थ एंड हाइट ऑफ योर ज्योमेट्री. रोटेशन आप सेट कर सकते हैं. यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल स्क्यू
एंड वर्टिकल स्क्यू भी यूज कर सकते हैं, लाइक सो। ओके, लेट मी जस्ट कैंसिल दिस थिंग टू रीसेट इट। अगर आप यहाँ पे एडिट में चले जाएं, अगेन इफ यू चूज फ्री ट्रांसफॉर्म यू गेट वन मोर ऑप्शंस ऑफ वार्प। तो अगर आप इसे सिलेक्ट कर ले तो अब आपका जो टूल है वो चला गया है नॉर्मल ट्रांसफॉर्म के बदले में वार्पिंग में। अब इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज क्या है? नाउ you can warp your image like this and see you can create a very interesting effects like this. Okay, so with the help of warping, this is how you can use it like so. And if I click OK, you can see we can create this very interesting kind of transforming effect. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वार्प का इस्तेमाल कर सकते हैं to create all this kind of effect. Not only that, if you press Ctrl T again, go to warping. अब आपको यहाँ पे again ये points मिल जाते हैं. Now you can just select it and you can warp it like this. Now this can be very helpful if you want to create any effect like fabric and all those things. अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Now if you want, if you are using a newer version of Photoshop like 2020, तो यहाँ पे आपको कुछ नए options मिल जाएंगे जहाँ पे आपको मिल रहा है split and grid का. Okay, so these are new options which you will get. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ग्रिड ऐड कर सकते हैं 3x3 का, जिसके हेल्प से आप यहाँ से इन बिटवीन भी चेंजेस कर सकते हैं अपने इमेजेस में, लाइक सो। ऑलराइट, तो यू कैन ऐड सम इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स। तो ये आपको 3x3 का इफेक्ट मिल जाएगा। इफ यू वांट यू कैन मैनुअली ऑल्सो पुट मोर पॉइंट्स। अगर आप यहाँ पे आ जाए तो इस तरह से कुछ आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। ऑलराइट, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स आप ऐड करके यहाँ पे डिस्टॉर्शंस और कर सकते हैं। सो यू कैन डिस्टॉर्ट इट लाइक दिस ऑल्सो। सो यू कैन सी यू कैन क्रिएट ऑल दिस काइंड ऑफ इफेक्ट्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वार्पिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट यूज इट इन सम लाइव एग्जांपल्स, और आप इसे कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नाउ अगर आप किसी तरह का कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मिंग करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका लेयर टाइप। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वन लेयर, मैं इसका एक कॉपी तभी तैयार कर लूँगा। सो लेट्स मेक अ कॉपी। नाउ व्हाट आई डू, आई सिलेक्ट दिस लेयर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, सो दैट आई कैन पुट दिस ग्राफिक ऑन दिस ग्राउंड। सो लेट्स सिलेक्ट दिस। नाउ दिस इज अ नॉर्मल लेयर। इफ आई गो टू एडिट, फ्री ट्रांसफॉर्म, and let's just right click and choose perspective, and let's put this image in perspective like so. तो इसे हम लोग पोजीशन कर लेते हैं ऐसा, and let's just set it। ऐसे हम लोग इसे डिस्टॉर्ट करेंगे। now just right click, scale and place it like this। now you can just right click again, go to perspective, set it like this। now you can see ये थोड़ा बहुत हमारा ऑफ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट क्लिक कर लेते हैं अगेन एंड लेट्स चूज डिस्टॉर्ट एंड वी कैन एडजस्ट इट। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, जब तक आप उस टूल में एक्टिव है तब तक आप यहाँ पे टूल्स को स्विच कर सकते हैं और जो भी आपकी रिक्वायर्ड चेंजेस है आप उसे कर सकते हैं, लाइक दिस, एंड इट विल हैपन इफेक्टिवली। सो जब तक आपका ट्रांसफॉर्म एक्टिव है, जब तक आपने यहाँ पे कमिट नहीं किया है, यानी कि कंफर्म नहीं किया है अपने ट्रांसफॉर्म को, तब तक आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, यू कैन कैंसल इट एंड यू कैन रीसेट इट ऑल्सो। तो इस तरह से आप अपने रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू कैन सी अपने ट्रांसफॉर्म टूल ऐसे हैं, एंड आई कैन जस्ट राइट क्लिक एंड आई कैन गो टू एनी ऑप्शंस। नाउ इफ आई जस्ट कमिट दिस थिंग एंड लेट्स जस्ट ब्लेंड इट विद द बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आप आपके ब्लेंडिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूज एनी ऑफ द ब्लेंडिंग ऑप्शंस। आई विल गो विद समथिंग लाइक ओवरले और सॉफ्ट लाइट सो दैट इट ब्लेंड्स नाइसली विथ माई बैकग्राउंड। इस तरह से हम लोग उसे ब्लेंड कर सकते हैं, और यू कैन चूज एनी ऑफ द अदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस ऑल्सो। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, दिस आई लीव अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट। ओके, सो जस्ट गो विद दिस, आई जस्ट चूज इट लाइक ओवरले। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटली यू फॉरगॉट समथिंग, और आप चाहते थे कि इसको और हम लोगों को डिस्टॉर्ट करना है और पर्सपेक्टिव में रखना है। नाउ लेट्स गो टू एडिट एंड चूज फ्री ट्रांसफॉर्म। नाउ सी व्हाट हैपेंस। अब ये जो आपका ट्रांसफॉर्म टूल है ये वापस से रीसेट हो चुका है नॉर्मल मोड में, यानी कि ये अब वापस से इस तरह से एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसा दिख रहा है। ना प्रीवियसली हम लोगों ने जब इस इमेज को असाइन किया था तो हमारा जो पर्सपेक्टिव था और जो हमारा बाउंडिंग बॉक्स था
वो इस तरह के पर्सपेक्टिव शेप पे आ रहा था, बट नाउ यू कैन सी इट हैज़ बिन रीसेट टू दिस थिंग. नाउ बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी नॉर्मल लेयर यूज कर रहे हैं तो यू विल फेस दिस इशू, एंड नाउ इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस यू विल नॉट बी एबल टू सेट इट अगेन. अगर आप पर्सपेक्टिव में या डिस्टॉर्ट करके रखने जाएंगे तो यू विल स्पॉइल योर इमेज लाइक दिस, तब आपकी इमेज खराब हो जाएगी. सो हाउ टू फिक्स दिस थिंग? इफ यू वांट टू फिक्स इट, हाउ विल यू फिक्स इट? नाउ लेट्स डू इट ऑन अ न्यू लेयर. अब ये जो हम लोगों ने डुप्लीकेट बनाया था, आई जस्ट राइट क्लिक. नाउ व्हाट आई डू, आई कन्वर्ट इट इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट. स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके बेनिफिट है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है. आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गाइज गो एंड वॉच दिस वीडियो. नाउ रिमेंबर दिस फोटोशॉप क्लास इज सीरीज वाइज, मीन्स यहाँ पे 1 से लेके आपको आने वाले जितने भी क्लास होंगे वहां तक आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना मिलेगा. तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप क्लास 1 से लेके क्लास 43 यानी कि इस क्लास तक हर एक चीज आप धीरे धीरे एक एक करके देखते जाएं अगर आप फोटोशॉप को इन डेप्थ सीखना चाहते हैं. जो लोग फोटोशॉप को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ हैंडी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो शायद से मैं आपको यहाँ पे बता दूं और जो शायद से आपको पता ना हो. ठीक है, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो शायद से आपके लिए ये एक न्यू चीज होगी. So let's just convert it into smart object. Now let's repeat the same step. So if I just control T, right click, let's go to perspective, adjust it. तो हम लोग चलिए इसे quickly adjust कर लेते हैं. Let's scale it again, place it, right click, distort it to position it. To position, distort, perspective, and all these options I am using. And let's press OK. And same thing, let's blend it with the background. And अगेन लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए था या आपको उसे और किसी और फॉर्म में डिस्टॉर्ट करना है. सो नाउ इफ यू प्रेस कंट्रोल टी, सी व्हाट हैपेंस. नाउ यू स्टिल हैव दैट सिमिलर शेप अवेलेबल. तो ये शेप आपके पास अभी भी अवेलेबल है. एंड नाउ इफ यू वांट यू कैन रीसेट दिस थिंग टू वॉट एवर शेप यू वांट. आप इसे वापस से चाहिए तो डिफॉल्ट में रीसेट करके रख सकते हैं. So you still got this options available. So that is the reason I would recommend कि अगर आप ट्रांसफॉर्म करके किसी भी ग्राफिक्स को रखना चाहते तो आप प्लीज उसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके रखते वक्त उसे कन्वर्ट कर ले into a smart object. This will give you a lot of control. Alright guys, so this is how you can distort and warp objects and you can place it like this. A quick example एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. So now I have this wall. So let's say I want to put any graphics on this curved wall. तो ये सिमिलर ग्राफिक्स हमारे पास है. विल डू द सेम थिंग, राइट क्लिक, कन्वर्ट इट इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट. नाउ कंट्रोल टी. अब आप क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा स्केल कर ले लाइक सो. राइट क्लिक, लेट्स गो टू वार्प एंड चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसे वार्प कर लेते हैं. सो आई कैन जस्ट पोजिशन इट लाइक दिस, लाइक सो. एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इन हैंडल्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसे डिस्टॉर्ट कर लेते हैं जैसा हमारा यहाँ पे वॉल का शेप जा रहा है. तो ये पेंट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर इस शेप का, ज्योमेट्रिकल शेप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे प्लेस करने के लिए. तो इस तरह से आप कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर भी ग्राफिक्स को रख सकते हैं. नाउ यू कैन जस्ट गो एंड पुट इट ऑन अ ब्लेंडिंग मोड लाइक दिस so that you can blend this graphics. Again, if you feel you want to make any changes, just press Ctrl T, right click and warp. Now you can see हम लोगों को ट्रांसफॉर्म ऐसा मिल रहा है. रीजन इज दैट कि हम लोगों ने किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन या पर्सपेक्टिव या स्केलिंग नहीं किया, हम लोगों ने वह किया था वार्प. सो इफ आई जस्ट गो टू वार्प, आई स्टिल गॉट दिस वार्पिंग ऑप्शंस जिसे मैं वापस से इस्तेमाल कर लूंगा. राइट, अगर आपका नॉर्मल लेयर होता, लेट्स से इफ आई मेक अ कॉपी, राइट क्लिक and if I go to rasterize, now if I just Ctrl T and right click and go to warp, you can see हमारा warping भी reset हो जाता है. So that is the reason, use this tool very carefully. Alright guys, so I hope आप लोगों को आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी. आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा, ट्रांसफॉर्म टूल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ ट्रांसफॉर्म टूल्स के एडवांस ऑप्शंस बताऊंगा, एडवांस तरीके से आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो क्लास के साथ बने रहे. चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे. तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.